ओके, अब हम आज डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट contains 5 elements. It consists of 5 elements: fluorine, chlorine, bromine, iodine, and the astatine. All they are non-metallic element, and collectively they are named as a halogen. Halogen means, this is a Greek word. Halo means sea salt, and Gs means producing. To sea salt producing, because maximally they are found in the form of salt in the sea water, like chloride, bromide, and the iodide. And the first member of this group, fluorine, is a most reactive element. Therefore it is also called superhalogen. Okay, एस्टेटाइन जो है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो अगर क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो नेचर में मिलता बड़ा स्मॉल क्वांटिटी में, देयरफॉर इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पता नहीं है। ठीक है, तो इट माइट बी एक्सपेक्टेड टू बी ए मेटेलॉइड, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल. Okay, so in this chapter we'll discuss entire thing about the halogens, but in the today's lecture we'll discuss their atomic and the physical properties. Clear? So how many topics in this lecture, sorry, in this chapter? If you see: occurrence, electronic configuration, atomic ionic radii, ionization enthalpy, electron enthalpy, electronegativity, physical property, chemical properties. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस स्पेशली दिस वन, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, नेगेटिविटी एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी. अनदर टॉपिक्स जो दोज आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप इज क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ हैलोजन एंड द इंटर हैलोजन कंपाउंड. ओके, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. क्लोरीन में हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हमको: डेफिनेशन, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज. इन द हाइड्रोजन क्लोराइड, सेम, what is hydrogen chloride, how we can prepare, and their properties. Oxyacid, especially oxyacid में their structures, and in the interhalogen compound, what is the interhalogen compound, what is their definition, what is their properties, and the preparation methods. ये एक पूरा सिलेबस है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, टुडे बट विल डिस्कस एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमने अभी कहा कि वी हैव हाउ मेनी एलिमेंट, टोटल 7 एलिमेंट: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. ठीक है, बट स्पेशली विल डिस्कस दिस 4 एलिमेंट बिकॉज लास्ट वन इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. तो हमको मेनली किसको डिस्कस करना है? फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को एंड आयोडीन को, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F. F is a atomic number 9. Configuration is 2s2 2p5. Chlorine 17, 3s2 3p5. Bromine 35, 3d10, 4s2 4p5. And iodine 53, 4d10, 5s2 5p5. ठीक है, and last is a astatine है 85, 4f14, 5d10, 6s2 and 6p5. बट हमको मेनली किसको पढ़ना है? इन चार को. ओके, और इसको याद करने का तरीका है कि फिर कल बाहर आएगी अतुल, या फिर कल बाढ़ आएगी अतुल. ठीक है, फिर कल बाढ़ आएगी अतुल, या फिर कल बाहर आएगी अतुल. दिस इज द वे ऑफ लर्निंग जिससे हम आसानी से इस ग्रुप को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे याद रखिए. हाँ, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए क्या है? NH2 NP5. NP5 और NP5 को जरूर याद रखिए. इट मीन्स ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ फ्लोरीन. और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई में करने में हेल्प करता है. फिर उसके बाद 3d10, 4d10, 4f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसके बारे में क्या वेरिएशन आता है, क्या इफेक्ट आता है, हम ऑलरेडी पिछले ग्रुप्स में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. तो एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई बहुत जनरलाइजेशन नहीं है, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसमें हम पहले भी. दे एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. ओके, सम कोवेलेंट रेडियाईज आर फ्लोरीन 64, 99 क्लोरीन, ब्रोमीन 114 एंड आयोडीन 133. शोज दैट कि रेगुलरली इंक्रीजेस. ओके, तो रेगुलरली इंक्रीजेस. वाई दे आर इंक्रीजेस? बिकॉज हमको पता है कि ऊपर से नीचे आने पे एडिशनल शेल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यू शेल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द साइज इंक्रीजेस.
ठीक है। हाँ, उसके बाद जरूर याद रखिए, बट इन द लेफ्ट टू राइट, व्हेन यू मूव इन द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, atomic size decreases. We know that. Why their atomic size decreases? Because the nuclear charge will increase and the electron enter into the same group. तो यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर हम साइज को कंपेयर करते हैं तो इस साइज जो है हेलोजन का वो सबसे स्मॉल होता है पूरे ग्रुप के अंदर। तो पूरे ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे स्मॉल हमें मिलता है किसका साइज, तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टॉपिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करें, दे हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। क्यों? बिकॉज वाई दे आर हैविंग अ लिटिल टेंडेंसी, बिकॉज कॉन्फिगरेशन इज NH2 NP5 and it require only one electron to achieve noble gas electronic configuration. तो it has a less tendency or no tendency to lose electron, है ना। तो क्लियर। सेकेंड वन, अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वी नो दैट कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड एज द साइज इंक्रीजेस देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास है, दिख रहा है कि वो लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बातें करते हैं तो फ्लोरीन हैलोजन हैव अ मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट मींस हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हैलोजन हैव अ QI बिकॉज अगेन कॉन्फिगरेशन इज NH2 NP5 and they need only one electron to achieve noble gas configuration, so they have a strong tendency to gain electron, है ना, और एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बहुत हाईली नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर हम वैल्यूज़ को देखें कंसिडरेशन में ले, तो यहाँ पे देखो ये और इसको देखो, यहाँ से इसको अगर हम छोड़ दें तो रेगुलरली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 349 325 296, इट मीन्स डिक्रीजेस। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, है ना, बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। बट एक्सेप्शनली फ्लोरीन की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से क्या है, कम है। फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से क्या है, कम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है कि वाई फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, ऐसा क्यों है? तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। उसका रीज़न ये है, क्यों है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम, एज अ रिजल्ट there are strong inter-electronic repulsion in the relative small 2p orbital of the fluorine and thus the incoming electron does not experience much attraction। तो ध्यान रखिए कि वहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा हम लिखते हैं, एक रीजन है स्मॉल साइज और दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ड्यू टू दिस टू रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन, बट साइज ऑफ द क्लोरीन इज सफिशिएंटली लार्ज। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? वी नो दैट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कंपैरिजन में छोटे छोटे पॉइंट देखें तो दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस ग्रुप की, है ना। मोस्ट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो देखो ये दिख रहा है, क्या हो रहा है, फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3 एंड आयोडीन कितना है 2.7। इट मीन्स रेगुलरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज 4, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज 4 मैक्सिमम फ्लोरीन के अंदर हमको मिलती। ठीक है ना। क्यों? बाकी रीज़न आप याद रखिएगा, साइज बढ़ने के साथ नेगेटिविटी घटती है, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पे हमेशा घट रही है। अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम पढ़ते क्या है, फिजिकल स्टेट, फिर उसका क्या पढ़ते हैं, एटॉमिसिटी, फिर क्या पढ़ते हैं उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सबसे स्टार्टिंग क्या हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्लोरीन इज येलो कलर गैस। विच काइंड ऑफ गैस? इट इज येलोइश गैस। ठीक है ना। अगर हम तरफ पढ़े तो फ्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। Why? Because as you move down the group, size increases, or as the size increases, van der Waals force of attraction increases.
तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाते हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, और आयोडीन कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, अब फ्लोरीन के कलर आपको याद रखने हैं, इट इज़ ग्रीनिश येलो, इट इज़ रेड लिक्विड एंड इट इज़ अ वायलेट कलर सॉलिड। अब इनमें कलर क्यों होता है, सबसे दूसरा कारण, तो कलर होने का एक ही कारण है हमारे पास, हम हमेशा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इन द हेलोजन आर कलर्ड, वाई इट इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन to the higher energy level by absorbing different quanta and radiation they display different color। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट, एक्साइट हो रहा है, देन आफ्टर सम टाइम इट जंप बैक एंड इवॉल्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड दैट्स व्हाई दे आर इम्पार्टिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और डिफरेंट एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो हमको कलर वहाँ पे दिखाई देता है, वो अलग अलग होता है। फिर उसके बाद देखो, हम रिएक्शन की बातें कर रहे हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन की रिएक्टिविटी को अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर देखें तो फ्लोरीन है तो क्लोरीन की सॉलिबिलिटी को अगर हम देखें तो दे रिएक्ट्स विद द वाटर, इट मींस दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉलिबिलिटी ऑफ ब्रोमीन, अगर हम ब्रोमीन को देख रहे हैं, ब्रोमीन एंड आयोडीन ओनली स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट soluble in various organic solvents such as chloroform, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, है ना, और वो कैसे देते हैं वहाँ पे कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा, एक क्वेश्चन बहुत है कि I2 डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है I2 डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI, वाई। तो I2 का यानी आयोडीन जो है वो KI के सॉल्यूशन में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI में क्या है, सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ KI3, इन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ KI3 इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, आयोडीन इन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर जी, आप ध्यान रखिए। उसके बाद आइए, अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडली इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्टेडली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। आपकी क्यों इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखो, अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज देख लो पहले, तो यहाँ पे 54 है, 172, 265, 386 शो कर रहा है कि वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी देख लो, लगातार हमें दिख रहा है 84, 239, 332, 458, वो क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ओनली वन आंसर इज देयर, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए वहाँ पे वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर। Now next is the bond dissociation enthalpy. Next, what is next? Next is a bond dissociation enthalpy. Now bond dissociation enthalpy. अब यहाँ पे भी हमको एक स्पेशल ध्यान रखने की बात है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में देखो, तो हमने क्या कहा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन क्लोरीन की, देखो यहाँ पे कितने 158, फिर 242, 192, 141। अब ये एक्सेप्शन मिल गया हमको यहाँ पे फिर, क्योंकि अगर हम क्लोरीन से ब्रोमीन देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन से ब्रोमीन रेगुलरली डिक्रीजेस, क्या हो रहा है, रेगुलरली डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन। बट अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर कर रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। अब फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, क्लोरीन से कम है, ठीक है। क्लोरीन से क्यों कम है, अगर ना फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन की तो ब्रोमीन से भी कम है। तो अगर हमें यहाँ एक्चुअल ऑर्डर का, हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर क्या आ जाता है, Cl2, फिर उससे नीचे क्या आता है, Br2, उससे नीचे क्या आता है, F2, और सबसे नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, I2। तो ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्यों फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, ठीक है। तो इसका वही रीजन है जो हमने इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में पढ़ा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ड्यू टू दिस टू रीजन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज कंपेयर टू द क्लोरीन, रीजन इज एनॉमली द रिलेटिव larger electron repulsion among the lone pair in F2 molecule were the much closer to each other that in case of Cl2। तो ये आप ध्यान रखिए इस रीजन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यहाँ तक। उसके अलावा अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अलावा देखें तो एक दो टॉपिक और है हमारे पास, जैसे कि फिजिकल स्टेट में हम चलते हैं एटॉमिसिटी में। तो जितने भी अगर हमने देखा, हम जानते भी है कि ऑल आर डायटोमिक, ऑल आर डायटोमिक कैसे है सब, ऑल आर डायटोमिक सब्सटेंस F2Cl2 Br2 I2। तो ये सब के सब कैसे है, डायटोमिक है इन नेचर, ठीक है। तो दे आर द प्रॉपर्टीज, दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द किसकी, हैलोजन फैमिली।